डॉक्टर धीरे धीरे से इस लड़की की आंख में एक कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हुए एक चिप को चेहरे में डालकर उसकी वायरिंग को बड़ी सटीकता से जोड़ देता है। हैरानी की बात ये थी कि देखते ही देखते घायल हुआ चेहरा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और लड़की के पास एक बहुत ही अद्भुत पावर आ जाती है। वो अपना चेहरा किसी और के चेहरे में भी बदल सकती थी। लड़की अपने काम को अंजाम देने के लिए एक मॉडलिंग मैगजीन निकालती है और पल भर में ही इस मॉडल में बदल जाती है ताकि वो इस साइंटिस्ट का एहसान चुका सके जिसने उसकी घावों को भरते हुए मदद की थी। इसलिए ये उस मॉडल में बदल जाती है जिसे साइंटिस्ट पसंद करता था, लेकिन साइंटिस्ट उसे उसके साथ कुछ भी करने के लिए मना कर देता है और एक फाइल निकालकर उससे कहता है कि अगर सच में तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो मेरी मदद करो मेरे सबसे अच्छे दोस्त को जेल से छुड़ाने में। लड़की भी बिना सोचे समझे साइंटिस्ट को हाँ कर देती है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है। सबसे पहले वो अपने चेहरे को बदलते हुए वार्डन की पत्नी बनकर जेल में आती है। जब वार्डन ने देखा कि ये उसकी पत्नी है तो उसने बिना सोचे समझे उसे अंदर आने की अनुमति दी। आगे चलते हुए लड़की एक महिला ऑफिसर का चेहरा स्कैन करती है और पलक झपकते ही उस पुलिस ऑफिसर का रूप ले लेती है, लेकिन तभी वार्डन को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो इंसानों ने इस सुंदर सी जलपरी को एक एक्वेरियम में रखा हुआ है जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने के लिए एक्वेरियम आते हैं। हालांकि लोग पहली बार एक असली जलपरी को देखकर हैरान हैं, लेकिन जलपरी को ये चीज नहीं पता थी कि आज इसके साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आज एक्वेरियम का स्टाफ जलपरी के साथ कुछ बहुत गंदा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। इसलिए वो सबसे पहले उसे एक बेड पर लेटा देते हैं और उसकी पूंछ को बेड से बांध देते हैं और जैसे ही डॉक्टर जलपरी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन तैयार करता है तभी वो मौका देखकर उन पर हमला कर देती है और स्टाफ को डराने के लिए बंदूक ले लेती है ताकि वो उसे आजाद कर दे। इसके बाद जलपरी अपने गले से मेटल का वो बैंड हटा देती है और जलपरी अपनी पूंछ को वापस पैरों में बदल लेती है। दूसरा स्टाफ डरते हुए जलपरी को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और उसे अपनी कार में बैठाकर एक समुद्र के किनारे तक ले जाता है। ये देखकर जलपरी बहुत खुश होती है क्योंकि एक अरसे बाद उसने फिर से अपना घर देखा था और वो अपने सभी कपड़े उतारकर पानी में गोता लगा देती है। अब ये पूरी तरीके से आजाद होकर तैरने लगती है। इस नई गोद ली हुई लड़की को बाथरूम जाना था, लेकिन माँ के कितने भी कहने पर उसने अपनी चौक की लाइन पार करने की हिम्मत नहीं की। माँ को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक नई चौक लेकर आई और उस चौक से बाथरूम तक जाने का रास्ता बनाया और वो लाइन मिटा दी जो उसे पहले बाथरूम में जाने से रोक रही थी। इसके बाद लड़की बड़े आराम से बाथरूम में चली जाती है। माँ को लगता है कि जरूर इसके पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसके चलते उसे चौक की रेखा के बाहर की दुनिया से इतना डर लगता है। इसीलिए वो उसके इलाज के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है और जैसे ही डॉक्टर वो चौक की रेखा मिटाने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे मना करने लगती है। हालांकि डॉक्टर फिर भी वो चौक की रेखा को मिटा देता है और लड़की भी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ना चाहते हुए भी माँ को फिर से चौक की रेखा खींचनी पड़ती है और इसके बाद ही वो छोटी बच्ची शांत होती है। डॉक्टर ने एक बार फिर से उससे पूछा कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लड़की भी धीरे से ये चीज अपनी माँ को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर भी समझदारी दिखाते हुए वॉइस रिकॉर्डर चालू कर देता है और लड़की की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन सभी कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसने कुछ फॉरेन की लैंग्वेज में बोला था। माँ अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उन शब्दों को ट्रांसलेट करने की कोशिश की और उसे जो चीज पता चली, ये आदमी फेमस AK-47 का आविष्कारक है। पहले तो ये गन को टेस्टिंग राउंड में 3 बार चलाता है। वो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि राइफल बिल्कुल सटीक थी। इसके बाद कालाशनिकोव ने राइफल को फुल ऑटो पर स्विच करके एक बार फिर से फायर करना शुरू किया, लेकिन फिर भी गोलियां निशाने पर जाकर लग रही थी। उसकी इसी हरकत की बदौलत सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आदमी बहुत खुश था क्योंकि उसे ये चीज पता थी कि उसने एक मास्टरपीस को जन्म दिया है। आदमी को बिना आज्ञा के हथियार एक्सपेरिमेंट करने के जुर्म में जनरल के सामने पेश किया जाता है। हालांकि जनरल खुद भी एक प्रसिद्ध हथियार डिजाइनर था। वो AK-47 को देखते ही समझ जाता है कि ये सबके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसी गन नहीं बना पाया था। जनरल को गन का डिजाइन इतना पसंद आता है कि अपने पार्टनर को हर साल होने वाली हथियार डिजाइनर प्रतियोगिता को जल्दी से आयोजित करने का ऑर्डर दे देता है ताकि इस गन की परफॉर्मेंस का टेस्ट किया जा सके। प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल थे। सभी कॉम्पिटिटर के हथियारों को पहले पानी में डुबोना और फिर रेत में, और ऐसी कंडीशन के बाद सभी कॉम्पिटिटरों के हथियार जाम हो गए या चल ही नहीं पाए। केवल कालाशनिकोव की AK-47 ही चल पा रही थी। राइफल ने सिंगल और डबल यहाँ तक कि ऑटो मोड में भी जीत हासिल कर ली थी। जल्द ही गन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन